तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्वांट मानिया। आज हम लोग का 90 डेज क्वांट चैलेंज का डे 3 है, जिसमें आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस क्लास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है 12.5% ऑफ 240 प्लस 37.5% ऑफ 320 प्लस 62.5% ऑफ 400। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है इंटू 240 प्लस 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/8 होता है। 1/8 का ये ट्रिपल है, ठीक है। यहाँ पर अब लिखेंगे 320 प्लस 62.5, ये 1/8 का 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 5/8 लिखेंगे। 5/8 इंटू 400, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 को यहाँ पर 3 बार में 30 बार में काटेंगे, 8 यहाँ पर 40 बार में कट जाएगा, 8 यहाँ पर 500 बार में 50 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे 30 प्लस 4 320 प्लस 250, यहाँ पर 120 और 30 150 हो जाएगा, और 250 मिलाकर यहाँ पर टोटल 400 आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर दिया गया है कि क्यूब रूट अंडर 216 इंटू 25 डिवाइड बाई 30 माइनस 40 इक्वल टू एक्स माइनस 59। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो क्यूब रूट 216 का होता है वो होता है 6 इंटू 25 का 25 लिख देंगे, और डिवाइड बाई 30 इसको कर देंगे माइनस 40 इक्वल टू एक्स माइनस 59। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 6 5 जा 30 कर देंगे, 5 5 जा 25 कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 35 अब हो जाएगा यदि 40 में से इसको माइनस कर देंगे, और x माइनस 59। अब x को उधर ही रहने देंगे, और 59 में से 35 को घटा देंगे, तो 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एकदम एग्जाम का अप्रोच बता रहे हैं कि कैसे आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। आपको पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारा जो क्वेश्चन आपको दिया गया, तो आपको यहीं पर आपको मन में ही आधा सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पर 216 का क्यूब रूट 6 हो गया, इंटू 25 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 30। यदि इस तरह का रहेगा तो आपको ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर देना है, नहीं, आपको यहीं पर रहने देना है और तब आपको काट छाट करना है, तो उससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे का जो भी है उसको लिख देना है, और फिर आपको यहीं पर फिर काट छाट करके फटाफट यहीं पर माइनस करना है यहाँ पर। और एक्स इक्वल टू अभी ये नहीं कि 59 लिखेंगे 35 नहीं, फटाक से यहीं से आपको माइनस करके आंसर ले आना है, जिससे आपका टाइम जो है वो कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। पर दिया गया है 8 स्क्वायर इंटू 9 का क्यूब डिवाइड बाई 6 4 40% ऑफ 150। तो यहाँ पर हम फिर से एग्जाम के अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे, इंटू 9 का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, और यहाँ पर 66 पे पावर 4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 36 इंटू 36 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 6 का 4 दिया गया है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब पावर 4 का मतलब 4 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पर प्लस 40 बाई परसेंटेज है तो 100 लिख देंगे, यहाँ पर इंटू 150 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और यहाँ पर 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 4 जा, आप यहाँ भी इसको आप कर सकते हैं 64 सीधा, यहाँ पर आप 64 इसको कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो 4 4 जा 16 हो गया, तो ये जो है हम इसको 4 4 जा 16 4 जा 64 बार में काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 15 4 जा 60, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6 और 9 आंसर। तो इस तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। अब हमारे यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया क्यूब रूट ऑफ 2197 क्यूब रूट ऑफ 728 3375 का क्यूब रूट इक्वल टू 8x। यहाँ पर जो भी दिया गया है, यदि आपको अब क्यूब रूट याद है तो आपसे आसानी से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ पर 2197 का जो क्यूब रूट होता है वो यहाँ पर 13 होता है, प्लस 728 का होता है 12, इसका होता है 15 और 8x। इसको आप जोड़ दीजिए, 13 और 12 25 और 15 40 हो गया, इक्वल टू 8x, और यहाँ पर x इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा। तो आपको क्यूब रूट याद होना बहुत ही ज़रूरी है। 1 से लेकर 20 तक तो एकदम पक्का आपको याद होना है, और जो स्क्वायर रूट है 1 से 50 तक आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है 32 प्लस 65 माइनस 16 2/3 ऑफ 96 इक्वल टू 33 1/3% ऑफ 120। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 32 प्लस 65 दिया है, इसको यहीं पर आप ऐड कर दीजिए, तो 5 2 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, माइनस 16 2/3 का परसेंटेज। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 16 3 जा 48 और 150 होता है,
50 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो गया, तो 15 टू जा, तो यहाँ पर आ गया 1/6, तो 1/, आप 6 सीधा लिख दीजिए, तो 1/6 इंटू 96 इक्वल टू x। 33 1/3 का परसेंटेज जो होता है वो 1/3 होता है इंटू 1/20। अब यहाँ पर जो है कैंसल आउट कुछ होगा, तो यहाँ पर 6 से 16 बार में टेबल भी याद होना आपको ज़रूरी है, 340, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। 97 माइनस 16 इक्वल टू एक्स प्लस 40। अब इसको यहीं पर आप माइनस कर दीजिए, 7 में से 6 गया 1, 8 एक्स प्लस 40, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 1441 आंसर। तो इस तरीके से आपको कम से कम समय में। यहाँ पर अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, दिया गया है 841 का 1/2 जो पावर यदि रहता है तो इसका मतलब रूट होता है, ठीक है, इंटू 5 प्लस 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब 44 प्लस 15। तो यहाँ पर 841 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 29 होता है, इंटू 5 प्लस 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर एक्स का क्यूब माइनस 44 और 15 को वहीं पर आप सॉल्व कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से बन गया 2। 29 इंटू 5 कितना होता है, 9 5 जा 45 और 5 2 जा 10, 145, 145 169 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 29। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, 9 5 14 11 3, यहाँ पर प्लस 29 कर दीजिए इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9 4 13 2 1 3 1 4, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर जो क्यूब रूट होता है 343 का 7 होता है, जो कि ये हमारा आंसर हो गया। आ गया क्वेश्चन नंबर, तो अब यहाँ हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया है 55% ऑफ 60 प्लस 5/6 इंटू 234 प्लस 666 डिवाइड बाई 1369। तो यहाँ पर इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 55% है तो हम लोग इसको यहीं पर 100 लिख देते हैं इंटू 60 प्लस 5/6 आ गया, यहाँ पर 234 हो गया, प्लस 666 और यहाँ पर डिवाइड है तो बाई कर देंगे। 1369 का जो रूट होता है वह 37 होता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 0 से अब इसको यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 गया, 2 5 6 10, 2 3 6 11 बार में, यहाँ पर हमारा ये कट जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 9 जा 37 को यहाँ पर हम लोग इधर काट लेते हैं, 1 बार में 9 2 6, ये 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हमारा 18। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 3 जा हो गया 33 प्लस 39 5 जा हो गया कितना, 45 जा होता है 120, 45 जा होता है 39 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45 जा होता है 200, 200 में से 5 यदि माइनस कर देंगे तो 195 प्लस 18, तो इसको ऐड कर देते हैं, 5 3 8 8 16 1 3 1 4 9 13 1 14 कैरी 1, ये हो गया 246, इसका आंसर आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आ गया, दिया गया है 4 टू पावर 8 डिवाइड बाई 256 इंटू 64 डिवाइड बाई 4 पावर क्यू इंटू 4 इक्वल टू 16 इंटू 4 पावर एक्स। यहाँ पर हमारा जितना भी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ये 4 का पावर पे दिया गया है। तो ये जो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर देखिए 4 टू पावर 8 है तो इसको यहीं पर लिख देंगे, और 256 है इसको नीचे ले आएंगे। 256 जो होता है वो 4 के पावर 4 होता है। कैसे, 4 को यदि हम 3 बार करते हैं तो ये 64 आता है, और इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 256। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 2 3 4 4 बार 4 लिया तो 4 टू पावर 4 आ गया, इंटू 64 जो होता है वो 4 का पावर क्यूब होता है, डिवाइड बाई 4 का पावर क्यूब इंटू 4 टू पावर 1 है इक्वल टू 16 4 का पावर स्क्वायर होता है इंटू 4 टू पावर एक्स होता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि 4 पावर 8 डिवाइड बाई 4 पावर 4, तो ये हमारा जो है कैंसल आउट होके, यहाँ हमारा कैंसिल आउट होके 4 टू पावर 4 हो जाएगा, 4 टू पावर 4 हो जाएगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, इंटू 4 टू पावर 1 इक्वल टू 4 टू पावर 2 इंटू 4 टू पावर एक्स। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि 4 टू पावर 2 जो है वो इसको इधर ले आएंगे, 4 पावर एक्स 4 पावर 4 इंटू 4 टू पावर 1 बाई 4 टू पावर 2। यदि बेस सेम होता है तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है, तो 4 टू पावर 5 4 टू पावर 2, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 4 टू पावर
क्यू आ जाता है, जो कि आंसर होगा हमारा x का 3, क्योंकि हमसे जो है वो x का वैल्यू पूछा था, 4x का वैल्यू, ठीक है, 4 टू पावर x का वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पर 4 टू पावर x का जो ये वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो क्या आ गया 3। ध्यान देने की यहाँ पर यह बात है कि यदि पावर जो है वह न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मतलब एक्सचेंज करेगा तो जो साइन है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब नीचे यदि डिनोमिनेटर में पावर प्लस में है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यदि न्यूमरेटर में प्लस में रहेगा तो डिनोमिनेटर में आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो इस तरीके से हमारा पावर वाला सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 में दिया गया है कि 18.8 का परसेंटेज 387, 14.28, 280। दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह जितना भी दिया गया है सारा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी आपको चार्ट प्रोवाइड कराया गया था फ्रैक्शन टू परसेंटेज, या इसको बोल सकते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, नंबर 1। नंबर 2 में हमारा आता है क्यूब या स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें आ गया टेबल। तो ये जितना भी हमारा पॉइंट जो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तो उससे रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि आपको जो है वो फ्रैक्शन, परसेंटेज, क्यूब, स्क्वायर याद नहीं करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन के हेल्प से ही इतना बार प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। और उसी तरीका का मैंने वैल्यू भी लिया है, ठीक है, तो जिससे आपको याद करने में जो है वो आसानी होगा, ठीक है। तो इसको बार बार इस सीट को प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इस टाइप का यहाँ पर वैल्यू लिया गया है सारा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 88.88%। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आपको मैंने बताया था कि 1/9 का जो वैल्यू होता है, परसेंटेज वैल्यू, वह 11.1111 होता है। अब यहाँ पर हमको दिखा कि 88.88% है, तो हमने क्या जाना कि ये 1/9 का 11.1111 जो परसेंटेज होता है इसका 8 गुना है, मतलब 88.88% है, मतलब इसका 8 गुना है। तो करने का मतलब इसका आखिर आंसर क्या होगा, 8/9 होगा। तो 8/9 हम लोग लिख देंगे इंटू 387 प्लस, अब यहाँ पर आ गया हमारा 14.28 जो कि 1/7 का वैल्यू होता है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 280 बराबर x प्लस 23 8 जा आप यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 जा 24, 2 8 2 जा 16 और 2 18 हो गया। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 7 40 हो गया। तो 8 3 जा 24, 2 8 4 जा 32 और 2 34, 40 माइनस 184 भी इधर ही ले आते हैं। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड करने पर 4, यहाँ से 4 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 8 और 8 यहाँ भी 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2। तो यहाँ पर हमारा जो है वो x इक्वल टू 200 आंसर आ गया। तो यहाँ पर अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ दिया गया है √1444 इंटू 1728 का क्यूब रूट प्लस 936 डिवाइड बाई 1521 इक्वल टू ये 1444 का जो रूट होता है वो 38 होता है, याद कर लीजिएगा। 1728 का जो क्यूब रूट होता है वो 12 होता है, सबसे ज़्यादा बार ये पूछा जाता है, प्लस 936 डिवाइड बाई 1521। और 1521 किसका होगा? 1521 जो है वो 39 का होगा। कैसे पता चला? क्योंकि 1600 जो होता है वो 40 का होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो उससे थोड़ा सा कम है 39 का यहाँ पर। तो ये 39 का स्क्वायर रूट है बराबर x इंटू √576 का जो है √576 का 24 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट पहले कर लेते हैं। 13 3 जा और 13 7 जा 21 और 2, यहाँ पर 3 से 24 बार में। अब यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 38 इंटू 12 कितना होता है? 12 8 जा 96, 9 12 3 जा 36 और 9 45।
प्लस 24 बराबर x इंटू 24 मतलब 24x। इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 10 5 2 7 1 8 4 24 नीचे इक्वल टू x इक्वल टू आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 24 2 जा 48 होता है, 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि 169 का रूट 64 729 144 और 3025 इंटू 4। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 169 का 13 होता है, 64 का रूट जो होता है वो 8 होता है, 729 का जो रूट होता है वो 27 होता है, 144 का होता है 12 और इक्वल टू x माइनस 30-25 का होता है 55 इंटू 4। देखिए आपको मैंने 50 तक कहा था, ये 55 का पूछ लिया है। ठीक है, आपको हम एक ट्रिक बताएंगे कि 50 के बाद मतलब 51 से 60 तक कैसे याद किया जाता है, वो भी ट्रिक के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 104 हो जाएगा माइनस 12 7 84 8 12 दूना 24 और 8 32 बराबर x माइनस 55 चौके 55 दूना होता है 110, ये हो गया 220। इसको सॉल्व कर दीजिए तो x इक्वल टू 220 यदि इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 2 3 माइनस 3 2 4। तो ये तो अपने आप में कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है सारा फ्रैक्शन में और ऑफ से मल्टीप्लाई है सारा। देखिए कैसे बनता है, 5/8 इंटू 4/9 इंटू 3/5 इंटू 6/4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले 5 से 5 कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 3 या 9 हो गया, ये 3 से कटता है, डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, 6 5 11 4 15 मतलब 3 से ये कटेगा तो इसको काट देते हैं, 3 2 जा 6 18 बार में। ठीक है, और ये देखते हैं 8 से कटता है कि नहीं। अच्छा, ये 4 2 जा हो जाएगा और 2 1 जा 2 0 9 2 9 जा 18 होता है, तो ये हमारा आंसर जो है वो 109 हो गया। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस 18 इंटू 5 12 18 डिवाइड बाई 7 माइनस 40 96 का अंडर रूट, x प्लस 18 इसको रहने देते हैं, 5 लिख देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं वहीं पर, तो 7 1 जा 7 5 51 हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 4 2 जा 28 7 4 जा 28। रूट अंडर 4096 जो है यह किसका स्क्वायर रूट होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 40 का लगभग कितना होता है, वो तो 1600 हो गया, 50 का 2500 हो गया, 60 का 3600 हो गया, और थोड़ा सा मतलब 60 का जो है वह 3600 हो गया, और ये जो 4096 है इसी के करीब करीब है। ठीक है, नियरेस्ट है, क्योंकि अब यदि हम 70 करेंगे तो ये हो जाएगा 49, तो इसी के करीब करीब है। अब इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, ये जो 6 है, अब ये हमारा या तो 4 का आता है, 4 4 जा 16 मतलब 4 का स्क्वायर करने पर, या तो 6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है 36। तो इससे हमें पता चला कि या तो ये 64 का होगा और नहीं तो 66 का होगा नियरेस्ट। ठीक है, तो ये जो 49 मतलब 4096 है ये हमारा 64 का है। ठीक है, हमें याद है, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, x प्लस 18 इंटू 5 बराबर 4403 सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। अब इसको हम लोग 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। 5 22, तो यहाँ पर अब हमको सिर्फ माइनस करना रह गया, 18 उधर चला जाएगा, 22 से माइनस होकर 4 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा दिया गया है क्या, 30% ऑफ 110 प्लस x परसेंटेज ऑफ 240 रूट अंडर 2601 इंटू 3। देखिए कैसे बनता है, 30 का नीचे लिख देंगे 100 इंटू 110 प्लस x का परसेंटेज इंटू 240 बराबर अब 2601 का रूट। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यदि आपको 50 का याद है तो 2500 होता है। ठीक है, 50 का जो स्क्वायर होता है वो 2500 होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2601 है ये इसके नियरेस्ट है, और 51 का स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है उसमें भी 1 आता है, तो यहाँ पर जो 51 का है यह 2601 होता है, तो यहाँ पर 51 आ जाएगा इंटू 3,
अब इसको हम लोग यहाँ पर जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 हो गया, 0 से 0 हो गया, तो 11 3 जा 33 प्लस यहाँ भी ये कट जाएगा, इसको रहने देते हैं, अभी पूरा नहीं कटाते हैं, बराबर 3 1 15, पहले माइनस कर देते हैं, 24x/10 उधर चला जाएगा तो 3021। अब ये नहीं कि अब उसको हम पहले ले जाएंगे, लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो वैसे टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 जो है इधर कटेगा, इसीलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया था पहले, आपको भी नहीं करना है, अपने आप आगे जाके यह कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका x आ गया क्या आंसर 50। अब यहाँ पर हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है 75% ऑफ 120 प्लस √225 20 माइनस ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है। हाँ, यदि आपको 225 का रूट याद है तो 75/100 लिख देंगे इंटू 120 प्लस 225 का रूट होता है 15 इंटू 20 माइनस 110 बराबर 7x। इसको 25 से काटिए, 25 3 जा 4 बार में, ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 3 जा 90 आ गया, प्लस 15 2 जा 30 10 माइनस 110 बराबर 7x। इसको ऐड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 390 माइनस 110 बराबर 7x। इसको माइनस कर दीजिए तो 082, तो x बराबर हमारा आ गया 40। आपको डायरेक्ट काटना है, ये नहीं कि अब उधर ले जाएंगे बाई 7 करेंगे तब काटेंगे, तो वैसे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 14। तो अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 16। 18 का स्क्वायर 4 का क्यूब 150% ऑफ 1110 = 373। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर अब आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है, 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। अभी कुछ देर पहले हमने 3 4 5 क्वेश्चन पहले पढ़ा था। 150 का 100 110 प्लस x बराबर 373। अब यहाँ पर जो कटेगा उसे हम लोग कैंसिल आउट पहले कर देते हैं, 0 यहाँ से 0 कट गया, यहाँ पर बाकी अब जो है वो ऐड हो रहा है, तो 4 4 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पर 15 और इंटू 11 कर देंगे तो ये 165 हो जाएगा, प्लस x बराबर 373। इसको सॉल्व कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 373 माइनस 8 में से 5 गया 3, 8 में 6 गया 2, 2, 3 में 3 गया 0, 7 में 2 गया 5, 3 में 2 गया 1, तो ये आपका 150 जो है वो आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरीका से सारा काम शॉर्टकट में करना है। अब ये नहीं कि अब हम क्या करेंगे, ये 388 माइनस 165 को पहले माइनस करेंगे, फिर x के उधर ले जाएंगे, तब नहीं, 373 यहाँ पर कर दिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, या इससे भी और ज़्यादा आप पहले माइनस या प्लस मतलब एक साथ तीनों कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा समय बचाएंगे उतने आगे वाले क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है उसमें आपका समय बचेगा। तो अब हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखते हैं। 120% है तो 120/100 लिख देंगे इंटू 1500 माइनस 135 को 25 से यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 5 जा 125 होता है, कैरी 12, 25 3 जा होता है 75 और 12 जो है 87, 8 25 बन जा 25 और 8 33 बराबर x माइनस, अब यहाँ पर 25 का जो रूट होता है वह 45 होता है, ये आपको याद कर लेना है। तो यदि 45 होता है तो इंटू 20 करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 900 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 इंटू 15 कितना होता है 180, एक और 0 दे देंगे क्योंकि यहाँ 0 है एक्स्ट्रा, 3375, इस प्लस इधर ले आते हैं 900 बराबर x। 900 और 1800 दोनों प्लस में है तो इसको ऐड करेंगे तो 2700 हो जाएगा माइनस 3375। अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा 5 7, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर जो है वह माइनस में आ गया है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है 11/27 ऑफ 9/55 ऑफ 28/32 ऑफ 720। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 11/27 इंटू 9/55 इंटू 28/32 ऑफ 720। तो अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। 11 5 जा 9 3 जा, और यहाँ पर अब कैसे कटेगा, तो 4 7 जा और 4 8 जा, 8 से ये कटेगा 90 बार में, और 5 3 जा, या इसको ऐसे आप लोग अलग अलग काट लें 18, और ये इससे कटेगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 6, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 7 है, तो आंसर हो जाएगा टोटल 42। तो चलिए यहाँ पर अब 19 नंबर में बनाते हैं। दिया गया है √676 प्लस एक्स, ये दिया गया है। 676 का जो स्क्वायर रूट होता है वह 26 होता है, प्लस एक्स बराबर 5 3 जा 15 और 4 19/5 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कटेगा यहाँ पर काट लीजिए, 5 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू, यहीं पर हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 26 को भी तुरंत इधर ले आएंगे, तो हमारा एक ही लाइन में हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे, 4 7 में 2 गया 5 354 आंसर। तो इस तरीक़ा से आपको जितना आप लाइन बचा सकते हैं बचाइए, जितना आप स्टेप कट कर सकते हैं कट कीजिए, तभी आपका जो आंसर है वो समय पर आएगा, टाइम आपका कम लगेगा। यहाँ पर आ गया अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या पूछ रहा है कि x/4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15/625। वाह, बहुत बड़ा क्यूब रूट पूछा गया है, जो कि ये जो क्यूब रूट यहाँ पर पूछ रहा है इसका मैंने आपको चार्ट दे दिया है, लेकिन आपको शायद यह नहीं दिख रहा होगा कि यह किसका क्यूब रूट है, ठीक है। इक्वल टू 200/x ऑफ √4। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ही जल्दी जल्दी दिखने लगेगा कि यह किसका क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x/4 हम लोग लिखेंगे इंटू क्यूब रूट ऑफ 15/625। ये किसका हो सकता है, देखिए यहाँ पर यदि आप 1 से 20 तक मैंने कहा था, जो कि आपको एकदम कंठस्थ याद रखना है। तो 20 का यदि आप क्यूब देखेंगे तो 20 का जो क्यूब होता है वो 8000 होता है, और यहाँ पर 30 का क्यूब यदि करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और इस पर 000। तो अब आपको इससे पता चल रहा होगा कि 8000 और 27000 के ये बीच में ही है, और साथ में यूनिट डिजिट है 5। तो अब 20 और 30 के बीच में यूनिट डिजिट जो है वह 5 किसका आएगा, देखिए या तो 5 का स्क्वायर करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर 5 का 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 5 का 4 करेंगे तो 625 आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप यदि 5 का कोई भी पावर लेते हैं तभी उसके यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है। कहने का मतलब है कि 5 का ही कोई भी पावर लेने पे यूनिट डिजिट 5 आता है, और कोई भी डिजिट का यदि हम पावर करते हैं तो वह 5 यूनिट डिजिट नहीं देता है। तो पक्का है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। तो 20 और 30 के बीच में एक ही यूनिट डिजिट वाला आता है, जो कि है 25। तो 25 का क्यूब है हमारा 15625। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या 25, क्योंकि यहाँ रूट पूछा था 200/x इंटू √4, तो आसान है 2। अब इसको यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 25 से ये 8 बार में कटता है, और x उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो x स्क्वायर, और 8 2 जा 16 और 4 हो जाएगा 64। तो यहाँ पर स्क्वायर इधर आएगा तो 64 रूट में बन जाएगा। तो इसका आंसर वैसे 2 आता है +-8, लेकिन यहाँ पॉजिटिव में दिया है तो इसके कारण हमारा जो आंसर होगा वो 8 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है वो 20 क्वेश्चन खत्म हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और जितना भी वैल्यू दिया गया था वो सारा जो वैल्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि एकदम डायरेक्ट जो वैल्यू चार्ट में है वही है, ठीक है, जिससे आपको याद करने में जो है वो आसानी होगा, ठीक है। तो इसको आप बार बार जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बार आपके दिमाग में बैठते जाएगा। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अब आपका
सिंप्लीफिकेशन का जो जो चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे एक नया चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो में पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है क्वांट मानिया, और लाइक तो करना ही है एकदम। और यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और वहाँ पर कोई भी आपको क्वेश्चन आस्क है तो वो आप पूछ सकते हैं। और इस जो भी आपको कंटेंट आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करना है, ठीक है। इससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।